अच्छा जी. So if I'm gonna talk about chlorine, so chlorine is basically 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 and 3d0 हो जाएगा, right? Because of course 3d exist नहीं कर रहा. ठीक है. ये बात सबसे पहले हर बच्चा अपने साथ बिल्कुल इसको याद कर लें कि देखें सर, एक्साइटेशन ओनली अकर्स इन द सेम शेल. मतलब कि इन अदर वर्ड्स विद इन अ शेल, एक शेल के अंदर एक्साइटेशन होगी सर. मल्टीपल शेल्स के इलेक्ट्रॉन कभी भी मूव नहीं करेंगे. बाय मीन्स ऑफ शेल मेरा मतलब थर्ड, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एस और पी. एस एंड पी आर सब शेल, राइट? सो एक्साइटेशन विल ओनली अकर इन द सेम शेल. ठीक है जी. आगे चलते हैं. अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन की मैंने एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे लिखी हुई है. जरा क्लोरीन को यहाँ देखें. क्लोरीन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. ओके. तो 3s2, 3p5 ये रहा. अब ना जो ये टू वाली कहानी ना, इसको छोड़ दें. ठीक है. इसका कुछ भी नहीं हो सकता. क्यों कुछ नहीं हो सकता? क्योंकि सर एक्साइटेशन सिर्फ आपके वैलेंस शेल के अंदर ही होगी, दैट्स इट. ठीक है. ये बात एक स्टैंडर्ड रूल है. अभी हम इस पर दोबारा बात नहीं करेंगे. ओके जी. यस और नो? ओके। अब मुझे बताएं, यस। ये जो मेरा वैलेंस शेल है, इसमें कैन आई से कि आई हैव थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स? कैन आई से दैट आई हैव थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? हमारे पास थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं एंड वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स है एंड वी हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? सो अब क्या होगा कि देखें. अब मुझे बताएं, डोंट यू थिंक कि ये थ्री इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास परेशान है? राइट? यस और नो? बिकॉज इनको रूम शेयर करना पड़ रहा है. यस। अब मैं आप लोगों को एक यस। छोटी सी ट्रिक भी बताता हूँ. जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ना वैलेंस शेल के अंदर, उतनी एक्साइटेड स्टेट्स बनेंगी. इसमें थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब सर थ्री एक्साइटेड स्टेट बनेंगी. अब क्या होगा? सबसे पहले मैं कहूंगा, देखिए सर, मेरे पास 3d0 है. मतलब कि ऐसा नहीं कि 3d एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो मुझे नजर नहीं आ रहा. सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रॉन को पिक करके आगे ले जाऊंगा. I'm gonna pick this electron और मैं इसको 3D में ले जाऊंगा. So it would be 3s2, 3p4, 3d1. अब मुझे बताएं आयशा, अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं? टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और थ्री अनपेयर्ड है। ग्रेट. मतलब कि सर इट गोना मेक थ्री कोवलेंट बॉन्ड्स. मुझे बताएं, अब मैं फर्दरली क्या करूंगा आयशा? जी बेटे. अभी uh, फर्दरली व्हाट आई एम गोना डू? you're you're gonna take the 3s2 वाला एक इलेक्ट्रॉन. जो नहीं, देन दिस वन.3p4 वाला। दिस वन और दिस वन. नो, that one, the first one। ओके या ग्रेट. तो हम इसको पिक करके सर आगे ले जाएंगे. सो डोंट यू थिंक इट वुड बी 3s2, 3p3 एंड 3d2? राइट? यस और नो? यस। आई यस। फील लाइक आपने पता क्या करा, आपने डायरेक्ट एक ही एक्साइटेड स्टेट बना दी. तो वो हाँ। उसको डिफरेंट स्टेप्स में करना होगा. ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक है. बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं कि वो बहुत सारी डायरेक्ट एक ही एक्साइटेड बना देते हैं. हालांकि ऐसा नहीं होता, हमें इंडिविजुअल एक्साइटेड स्टेट्स बनानी होती है. वी हैव टू ड्रॉ इंडिविजुअल एक्साइटेड स्टेट्स. ठीक है, बहुत सारी. ओके. सो इट वुड बी 3s2, 3p3 एंड 3d2. अब हमारे पास क्या होगा कि मुझे बताएं फर्दरली, क्या और कोई इलेक्ट्रॉन परेशान है? बिल्कुल सर परेशान है. कैन आई से दिस थिंग कि मेरे पास यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन पेयर है सर, and I have one, two, three, four, five. Five unpaired electrons, right? Yes or no? यस। अब क्या करेंगे आयशा? अब बस हो गए ना। हो गए. अभी हाँ, कोई बिकॉज वो परेशान नहीं है? एक है लेकिन वो बहुत दूर है, सो दैट कांट हैपन। नो नो, इट कैन हैपन, इट यू कैन सेड हैपन. दैट। मैंने कहा था. मैंने क्या कहा था कि अगर दूर होगा तो नहीं हो पाएगा. आई वाज लाइक कि देखिए हमारे पास जो एक्साइटेशन होगी ना, वो सेम शेल के अंदर होगी. अब मुझे बताएं, क्या ये इलेक्ट्रॉन जो परेशान है, इज इट द पार्ट ऑफ 3s एंड मेरे पास 3d के अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं? ये दोनों सेम शेल के अंदर है ना? यस। यस और नो? हाँ। तो अब अगेन यस। वी गोना पिक दिस इलेक्ट्रॉन और फिर हम इसको आगे ले जाएंगे. सो इट विल लुक समथिंग ओके। लाइक दिस: 3s1, 3p3 एंड 3d3. ओके जी. गॉट दिस यस। थिंग? अब मुझे बताएं, अब आपके पास यस। कितने वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? नन। तो आई कैन से जीरो इलेक्ट्रॉन पेयर्स.
जब जीरो इलेक्ट्रॉन पेयर जाएंगे ना हम्म तब हम कहेंगे कि सर अब मजीद एक्साइटेड स्टेट नहीं बन सकती। ओके, zero electron pairs, ओके and how many we have? Seven unpaired electrons. So we can go यस for seven covalent bonds. Okay जी। ओके बेरिलियम का देखें। अब मरियम बेटा, आपने पता क्या करा? आपने वन एस के इलेक्ट्रॉन को भी आप आगे ले गई, राइट? ऐसा ही है, ये हम नहीं करेंगे। यस। तो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी ना, तो मैंने आई डेंट कंटिन्यू विद नाइट्रोजन, और फिर मैंने ये कर लिया था ऑलरेडी, इसको मैंने कट नहीं किया। मैंने उस वक्त नोटिस नहीं किया था कि बेरिलियम में मैं क्या कर रही हूँ। फिर जब नाइट्रोजन में आई, आई एम लाइक, ओह इज दिस राइट? ओ ओके 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 ओके, चलो चलो चलो, खैर है खैर है। अच्छा देखें, जब बेरिलियम इज फोर, तो इट्स वन एस टू एस टू एंड टू पी जीरो। जो आप बताएं आयशा, अब मैं क्या करूंगा? मतलब व्हाट कैन आई डू? क्या मैं इस टू एस के इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाऊंगा, राइट? यस और नो? है ना? यस 2s2 वाले में से एक। So it would be two, 1s2, 2s1 and 2p1, isn't it? यस या 1s2, 2s1 and 2p1। अब मुझे ये बताएं, क्या मैं इस 1s वाले इलेक्ट्रॉन को आगे लेके जा सकता हूँ? ऑफ या कोर्स, ये भी तो परेशान हो रहा है ना, राइट? यस और नो? हम्म तो क्या हम इसको लेके जा सकते हैं? बिल्कुल, है ना? यस मरियम आप बताएं। हम्म नो। हम नहीं लेके जा सकते। क्यों सर, ऐसा क्यों? बिकॉज सर एक्साइटेशन हमारे पास एक, देखें देखें इसको पढ़ें। एक्साइटेशन ओनली अकर्स इन द सेम सेम शेल शेल। सॉरी। इन द सेम शेल ओ मतलब कि सर सिर्फ वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स को आगे लेके जा सकते हैं। अब मुझे बताएं, बेरिलियम का जो ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वन एस टू वाले दो, क्या ये वन एस का पार्ट है? और हमारा वैलेंस शेल तो सेकंड शेल है, राइट? यस और नो? या है ना? तो इसको लेके जाना, वोंट डोंट यू थिंक इट वुड बी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द शेल? का शेल ही डिफरेंट हो गया, राइट? है ना? तो, यस तो इसकी बस एक एक्साइटेड स्टेट होगी, क्या होगी? सिर्फ एक सिंगल एक्साइटेड स्टेट बनेगी, राइट? गॉट दिस थिंग? या पक्की बात है? यस कोई टेंशन, कोई परेशानी? आप लोगों ने नो होमवर्क पे कौन कौन सी बनाई है? मैंने आप लोगों को फास्फोरस भी दिया था ना? आप लोगों ने फास्फोरस बना लिया? Let me see. आई थिंक आई स्किप्ड फॉस्फोरस। यूज के फास्फोरस आपने बना लिया था, 3s2 3p3, एंड देन वी हैड 3d0। ऐसा करें, अभी आप लोग जल्दी से दोनों ना सल्फर भी बनाएं। इवन तो सल्फर मैंने क्लास में कराया था, बट टेक अ मिनट, जल्दी से सल्फर को ड्रॉ करें। सल्फर की नॉर्मल स्टेट और जितनी एक्साइटेड स्टेट बन सकती है ना, शाबाश, जल्दी से बनाएं। ठीक है? ठीक है जी। गाइस, आई एम ऑडिबल? यस ओके। यस यस। यस मुझे बताएं, हमने शेप्स पढ़ी थी क्या? शेप्स अभी रह गई थी ना, या शेप्स हो गई थी? वी डिड डू एम। हमने शेप्स कर ली थी क्या? अरे चलो भाई, नाइस। हमने आयनाइजेशन एनर्जी को स्टार्ट करना था, राइट? यस और नो? यस। अच्छा जी, अब जरा आयनाइजेशन एनर्जी को समझते हैं जल्दी से। मुझे बताएं, अभी सबके पास हाथ में पेंसिल है, राइट? पेंसिल पेन कुछ ना कुछ तो होगा, है ना? राइट? यस। नाउ होल्ड इट एंड ट्राई टू ब्रेक इट। डोंट ब्रेक इट, बट जस्ट ट्राई टू ब्रेक इट। जब आप उस पेंसिल को ब्रेक कर रहे होंगे, सो यू विल से दैट सर, जो हमारी पेंसिल है, जो हमारे हाथ में पेंसिल या पेन, दैट इज द सिस्टम, एंड योर हैंड्स आर द सराउंडिंग। जस्ट टेल मी वन थिंग, जब आप इस सिस्टम को ब्रेक करें, जब आप इस पेंसिल या पेन को ब्रेक करें, डोंट यू थिंक दैट यू हैव टू अप्लाई सम एनर्जी? आपको कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, राइट? यस और नो? यस। तो कहना है से कि यस मैं यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, है ना? यस एंड जब मैं बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी है। तो कहना है से कि सर हमेशा जब भी मैं किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, आई हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी, राइट? यस और नो? या इसको याद करने का ना एक अच्छा तरीका होता है बेन मैक्स। ये पढ़ा है ओ लेवल्स में? अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, ये देखें, दिस इज वेरी गुड, इजी स्टफ। सो इट्स बेसिकली बेन एंड मैक्स, बेन एंड मैक्स। सो वी से दिस थिंग दैट सर, ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, मेकिंग इज एक्सोथर्मिक। मैं इसको लिख भी दूं थोड़ा सा जल्दी से करके। जब भी आप किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? इट विल ऑलवेज बी ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, एंड वी से दिस से मेकिंग इज एक्सोथर्मिक। ओके, ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक,
एंड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक। सो अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं ना, सो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा कि बेसिकली जब मैं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को व्हेन आई एम गोना एक्सट्रैक्ट व्हाट आई एम गोना एक्सट्रैक्ट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसेस एटम्स और आइंस, तो इस काम में जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, दैट वुड बी द आयनाइजेशन एनर्जी। अब सर आप एनर्जी रिक्वायर्ड का वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? यू कैन जस्ट यूज दिस वर्ड एज वेल कि एनर्जी चेंज। बट मैं एनर्जी रिक्वायर्ड इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज देखें आपके हाथ का जो पेन था ना, दैट वाज द एटम, एंड आप समझो उसमें से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहे हो, तो क्या आप एटम का और इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम एटम और इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, राइट? यस और नो? यस और नो? यस। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1 मोल ऑफ एटम, सो डोंट यू थिंक कि आप इलेक्ट्रॉन और एटम का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं? बिल्कुल सर, आप इलेक्ट्रॉन और एटम का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। तो जब सर आप इलेक्ट्रॉन और एटम का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, दैट विल बी दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी एंडोथर्मिक। क्यों सर? क्योंकि देखें, हम जब भी एक 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को व्हेन आई एम गोना एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसेस एटम्स और आइंस, तो मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड ही होगी, ठीक है जी। तो अगर हम थोड़ा सम अप करें अपनी बात को, हम ये कहेंगे, ठीक है सर, आयनाइजेशन एनर्जी इज व्हाट? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, और आई कैन से टू कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसेस एटम्स और आइंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है जी। अब एक सवाल यहाँ ये बनता है कि सर ये 1 मोल ही क्यों मेंशन करा हुआ है आपने? बिकॉज देखें, जब भी हम एटम्स वगैरह की बात करते हैं तो जो स्टैंडर्ड यूनिट यूज हो रहा है मार्केट में, दैट इज 1 मोल। सो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली एक्सट्रैक्ट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसेस एटम्स और आयॉन्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। मुझे बताएं, आयनाइजेशन एनर्जी समझ आ रहा है सबको? यस और नो? मरियम, यू गॉट इट? यस। ठीक है। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, मैंने यहाँ गैशियस क्यों मेंशन करा हुआ है? व्हाई डिड आई मेंशन गैशियस एटम्स और आयॉन्स? क्या सॉलिड में ये काम नहीं हो पाएगा क्या, या लिक्विड में ये काम नहीं हो पाएगा? व्हाट डू यू थिंक? जी। यहाँ मैंने गैसेस क्यों मेंशन करा हुआ है? आयशा, कैन यू हेयर मी? Yes, sorry, I got disconnected for a second. So I was just saying, देखें, that ionization energy is the energy required to completely remove 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atoms or ions under standard conditions. So basically, just tell me one thing, मैंने यहाँ पे gaseous क्यों मेंशन करा हुआ है? Why not solid? Any idea? Guys, please say yes or no कि हाँ सर आइडिया हो रहा है या नहीं हो रहा, या कोई बात समझ नहीं आ क्यों रही। मेंशन हाँ। किया है? हाँ, मतलब मैंने यहाँ गैशियस क्यों क्यों लिखा हुआ है, मतलब मैं यहाँ पे मतलब क्यों मेंशन किया हुआ है, व्हाट आई मीन इज दैट कि यहाँ सॉलिड में से क्यों नहीं निकल सकते इलेक्ट्रॉन्स, या लिक्विड में से क्यों नहीं निकल सकते इलेक्ट्रॉन्स? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्योंकि देखिए सर, होता क्या है कि बिकॉज गैसेस में हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। मूविंग होते हैं। बिकॉज नॉट गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स के मूव करन। ओ। नॉट एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी समझ आया क्या होता है? कि जब हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 1 मोल ऑफ एटम्स, गैसेस एटम्स और आयंस, राइट? यस और नो? आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ आया? यस। ठीक है, मरियम, आपको समझ यस। आया? हेलो जी, एम ऑडिबल? मरियम, यू गॉट दिस थिंग? आई होप सो यू गॉट इट। एनीवेज, आई वाज सेइंग कि देखें, हम यहाँ गैसेस इसलिए मेंशन कर रहे हैं बिकॉज देखें सर, जब मुझे इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना है आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर, मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम बेसिकली एक्सट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, राइट? तो मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कैसे करूंगा? मुझे या तो उसको हीट करना पड़ेगा या उसको हैमर करना पड़ेगा, मतलब मुझे बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड ही करनी पड़ेगी, राइट? अब आप मुझे बताएं, अगर कोई आइटम्स मेरे पास सॉलिड फॉर्म में होंगे, अगर कोई आइटम्स मेरे पास सॉलिड फॉर्म में होंगे और मैं उसको हीट कर रहा हूँ, सो डोंट यू थिंक कि पहले वो अपनी स्टेट को चेंज करेंगे फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन फ्रॉम लिक्विड टू गैस, राइट? यस और नो? तो मेरे यस। पास क्या होगा इसमें कि चेंज ऑफ स्टेट एनर्जी यस। काफी ज़्यादा हो जाएगी मेरे पास बेसिकली, क्योंकि देखिए मैं जब हीट प्रोवाइड करूंगा, मेरा मकसद क्या होगा, माय पर्पस वुड बी कि मुझे इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना है, बट इंस्टेड ऑफ आयनाइजिंग दैट एटम, मेरी वो एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब सर गैस ही क्यों? बिकॉज देखें, हमें ये बात पता है कि इन गैसियस स्टेट हमारे पास एटम्स आर अनइन्फ्लुएंस्ड बाय देयर नेबर्स। इसका क्या मतलब है कि देखें सर, गैसेस के अंदर ना हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे वीक होती हैं।
तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे वीक होंगी ना, तो हमारे जो बहुत सारे, जो मेरा एक एटम है गैस का, उसका जो नेबरिंग एटम होगा ना, उनके बीच में इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है। तो जो मैं हीट प्रोवाइड करूंगा ना, वो बेसिकली उस अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए नहीं, डायरेक्टली आयोनाइज करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, मतलब कि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? यस। सबसे पहली बात, तो हमने क्या बोला कि देखिए सर, आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज बी एंडोथर्मिक। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि देखिए सर, आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज गोना बी एंडोथर्मिक। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज हम सर बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं इन दिस केस, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज बी एंडोथर्मिक, मतलब कि अ पॉजिटिव वैल्यू, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके जी, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू होगा। एंड दूसरी जो बात थी वो क्या थी कि देखिए सर, हम गैसियस एटम्स या आयंस क्यों कंसिडर कर रहे हैं? बिकॉज देखें, जो एटम्स है ना, दे हैज टू बी ना गैस स्टेट और फेज। बिकॉज जो गैस फेज होता है ना, उसमें एटम्स आर अनइन्फ्लुएंस्ड बाय देयर नेबर्स, एंड सो देयर आर नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इनटू अकाउंट। मतलब कि देखें, लेट्स से सर, अगर एक सॉलिड फॉर्म में होगा ना, एंड मैंने उस पर 10 किलो जूल्स की एनर्जी मैं उसको प्रोवाइड करूंगा, तो क्या होगा? लेट्स से मेरी 2 किलो जूल्स की एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, एंड देन फ्रॉम लिक्विड टू गैस, एंड बाकी 8 मेरी किलो जूल्स ऑफ की एनर्जी यूज हो जाएगी टू आयोनाइज। एंड मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरी सारी 10 की 10 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी क्या हो रही है? इस्तेमाल हो रही है टू आयोनाइज इट। ठीक है, तो सॉलिड या लिक्विड फेज में क्या होगा कि मेरी एनर्जी वेस्ट होगी इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट, जो मैं नहीं चाहता। सो आई एम ऑलवेज गोना प्रेफर कि मेरे पास जो एटम्स आर नॉट प्रेफर, बेसिकली हम हमेशा करेंगे यही कि मेरे पास जो भी एटम्स हैं वो गैसियस फेस में ही हो। ठीक है जी, ये बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? बाय गैसियस वाला प्लीज इसको देख लें, इसको भी देख लें, इसको यस। भी देख लें। एंड बाकी ये स्टैंडर्ड कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए कि वो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, विच इज 25 डिग्री सेल्सियस, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 1 मोल पर डीएम क्यूब, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जल्दी से इसको देखें फिर आगे चलते हैं। व्हाट दिस थिंग, आगे चलूं? Yes. ओके जी। यस सर। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू completely रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ gaseous एटम्स और आयन्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता था जो आप लोगों ने नहीं पूछा, कि सर ये गैसेस एटम्स और आयन्स क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे आपने? मतलब ये बात समझ नहीं आ रही, तो जरा इस बात को देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम आते हैं आयरन वाले केस के ऊपर। ओके, आई एम जस्ट सेइंग कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आई एम आयनाइजिंग आयरन। अगर मैं आयरन को आयोनाइज करने के लिए आ रहा हूँ, तो आई विल बी लाइक कि देखें सर, मेरे पास ये Fe है, आयरन। ओके, Fe है। मुझे बताएं, यहाँ मैं सॉलिड लिखूंगा या गैस लिखूंगा? Gas. गैस लिखेंगे, राइट सर, बिकॉज हमने आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर हमेशा गोना टेक गैसियस एटम्स। तो Fe एटम को जब मैं आयनाइज करूंगा, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा, तो ये मेरे पास Fe+1 बन जाएगा, राइट? 1 प्लस गैसियस, और साथ साथ यहाँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मेरे पास, राइट? यस और नो? ऐसा ही है। Yes. यस। सो दिस वुड बी माय फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये मेरे पास क्या हो जाएगी? दिस वुड बी माय फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मेरी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कैसे सर? बिकॉज हम इसमें क्या कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो जब आप फर्स्ट मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, दैट वुड बी माय फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम आ रहे हैं Fe1+ के ऊपर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं Fe1+ में से एक और मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करूंगा। अब मैं यहाँ पे, जब मैं Fe1+ से आऊंगा, तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा Fe1+ गैस, एंड ये मेरे पास Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सो दिस वुड बी माय सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। मुझे बताएं, ये भी समझ आ रहा है सबको? यस और नो? Yes. ठीक है, ओके। या। एंड जब मैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पे आऊंगा, मतलब कि सर अब मैं थर्ड मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा हूँ। क्यों सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आयरन जो है ना, Fe+3 में भी रहता है, लाइक आयरन की ना Fe3+ भी प्रेफर करता है, Fe2+ भी प्रेफर करता है। ओके, तो Fe3+ भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो Fe2+ से जब आप बेसिकली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, so it will turn out to be something like this, that would be Fe
3+ गैशियस, एंड आपके पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है जी, गॉट दिस थिंग? दिस वाज ठीक माय है। फर्स्ट आयनाइजेशन Yeah. एनर्जी, दिस वाज सेकंड, दिस वाज थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके जी, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। Yes. मुझे बताएं, ये सबको समझ आ रहा है ना? थर्ड Yes. Yes. Sir, I've आयनाइजेशन। seen a lot of questions where the electrons, you know how Fe1 positive gases plus electrons, so electrons is before the arrow. Does that make a difference? you've seen Fe, Plus, yeah, and then plus electron, or right? yeah, yeah. दैट इज अपोजिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब कि आप बेसिकली पता है क्या कह So, रहे हैं, वो आपने देखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, mm, उसमें क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे होते हैं, आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करके एफी एटम बनाएंगे। अब मुझे बताएं, ये एटम था राइट, मैं इसको आइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और ये मेरे पास इसने वन yeah. यूज करा हुआ है, मैं इसको 2+ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, राइट? तो मेरे पास ये वाला थोड़ा सा Okay. केस होता है। ठीक है, तो जब भी आप ना बेसिकली एफी जो मेरे पास एटम होगा वो पहले होगा, और एरो के साथ ये दोनों आएंगे। क्यों? बिकॉज आप मुझे बताएं, मैं एफी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा, जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर दूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये एफी एटम क्या Fe+1 कैटाइन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, हाँ. राइट? अंडरस्टैंडेबल? ये बात Hmm. समझ आ रही है? ठीक है, Yeah. तो जी. ये वाला केस होगा। ठीक है जी, तो ये तीन आयनाइजेशन एनर्जीज हैं। अब एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि सर काइंडली राइट द ओवरऑल आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब कि आपने अपनी तीनों इक्वेशंस को ऐड करना है। मतलब वो आपसे कह रहे हैं कि मुझे आयनाइजेशन एनर्जी 1, 2, 3 तीनों का सम दें। तो जब भी आप इक्वेशंस को ऐड करेंगे, अब ये जो है ना, ये बात अभी से सीख लेंगे मुझसे कि देखें सर, जब भी हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे, मैं इस बात को ना कहीं लिख देता हूँ कि जब भी हम इक्वेशंस को ऐड करेंगे, नंबर वन, हम जो सेम साइड वाले होंगे ना, सेम साइड वाले, हम उनको ऐड कर देंगे, और जो ऑपोजिट साइड वाले होंगे, ठीक है, हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई वुड यूज द वर्ड कैंसिल। अब ये क्या बात हुई, जरा इसको देखते हैं। अब ये तीन इक्वेशन है, मुझे इन तीनों इक्वेशन को जो है ना ऐड करना है। मुझे बताएं, क्या Fe+1 आपको यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल दिख रहा है, राइट? Yes. अब मुझे Yes. बताएं, क्या क्या ये दोनों अपोजिट साइड्स पे हैं, राइट? तो ये दोनों आपस में Yeah. कैंसिल, Okay. ठीक है। एंड Fe2+, मुझे बताएं मरियम, Fe2+ यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो क्या ये इन दोनों को भी मैं कैंसिल कर दूं? Yes. तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। ओके, एंड देन अगर हम उसके बाद आते हैं, Yes. तो मुझे बताएं, आप ही बताएं मरियम, क्या ये Fe गैस जो है, ये वाला, और Fe3+, क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्या? No. क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। तो मैंने Fe गैस को यहाँ मेंशन किया, Fe3+ को यहाँ मेंशन करा। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन सेम है, बट मुझे बताएं, क्या ये सेम साइड पे है, Yes. राइट? तो हम इन दोनों को ऐड, तीनों को Yes. ऐड कर देंगे, तो इट वुड बी 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, तो ये हमारे Okay. पास आयनाइजेशन एनर्जी 1+2+3 तीनों की इक्वेशन आ जाएंगी। ठीक है जी, प्लीज इसको देख लें जल्दी से। मुझे बताएं, ओवरऑल इक्वेशन लिखनी आ रही है? अब होमवर्क क्या है सर हमारा? होमवर्क हमारा क्या है कि हमने मैग्नीशियम की, एंड अच्छा मैग्नीशियम की हमने ना फर्स्ट टू आयनाइजेशन एनर्जीज, ओके, टू आयनाइजेशन एनर्जीज की इक्वेशन लिखनी है, एंड ओवरऑल भी लिखनी है। एंड एल्यूमिनियम की हमने जो है ना 3 आयनाइजेशन एनर्जीज की इक्वेशन लिखनी है, और ओवरऑल भी लिखनी है। ओके जी, ओके जी, Okay. ओके। मुझे बताइए, क्लियर है? आगे चलो। Yes. अब ना मुझे बताएं जरा, एक छोटी सी बात जरा सोच के मुझे बताएं। लेट्स, Sir, can you repeat the homework again? यहाँ देखें। एक और दफा, sorry, मैं लिख रही थी. नो नो, नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बेटा। मैग्नीशियम की ना हमें फर्स्ट टू आयनाइजेशन एनर्जीज को लिखना है, और ओवरऑल इक्वेशन को भी लिखना है। ओके, ओके। Okay. एंड एल्यूमिनियम की फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जीज को लिखना है, और ओवरऑल इक्वेशन को भी लिखना है। ऑलराइट, आगे चलो। जी. Yes. ग्रेट। अब मुझे जरा ये बात बताएं, सोच के समझ के जरा आराम से। लेट्स से मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, मैं Fe+1 से Fe गैस से Fe+1 में कन्वर्ट हो रहा हूँ, राइट? मैं Fe गैस से कहाँ जा रहा हूँ? Fe+1 में जा रहा हूँ। तो मैं लेट्स से ऑफ कोर्स मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट?
तो लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि मुझे 100 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी है। अच्छा सर, आप किलो जूल्स पर मोल क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज देखें, हमने यहाँ पे क्या बात की है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसेस एटम, राइट? तो सारी बात एक मोल पे हो रही है। सो आई बी लाइक कि देखें सर, मैं लेट से एफी गैस को जब Fe+1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो आई वुड रिक्वायर 100 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी। ओके, ये पॉजिटिव में आ गया। अब मुझे बताएं, जो Fe2+ होगा, क्या वो 150 होगा, या उसमें 50 एनर्जी, मतलब वो 50 होना चाहिए, लाइक मतलब आई मीन के Fe2+ की जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, शुड इट बी लार्जर और शुड इट बी स्मॉलर? वो कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? Can you मैं can you दोबारा बता, repeat? या आई एम टेलिंग यू, मुझे बताएं, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन है, राइट? यस और नो? Yes, इसमें हम yes, इसमें हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट? लेट्स से मैं आपसे कह yes. रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे 100 किलो जूल्स पर मोल ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। इसकी वैल्यू जो आ रही थी ना, दैट वाज Yes. 100 किलो जूल्स पर मोल। ओके, अब Hmm. अब आई एम सेइंग कि मैं Fe1+ की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कर रहा हूँ, मतलब कि अब मैं बेसिकली दोबारा सेकेंड मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं, इस रिएक्शन की जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी, शुड इट बी लाइक 50 समथिंग, या उसको 150 होना चाहिए? मतलब कि वो सेकेंड आयनाइजेशन, आई मीन टू आस्क कि क्या सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट से छोटी होगी या फर्स्ट से बड़ी होगी? छोटी। छोटी होगी, ठीक है। आयशा को छोटी लग रहा है, क्यों लग रहा है आयशा छोटी? लाइक व्हाई शुड इट बी Because लेसर? I हम्म, because wait, I have a reason, I just don't know how to explain it. ओके। मरियम, आप बताएं प्लीज, व्हाट डू यू थिंक? Um. टेक्निकल बात है थोड़ा सा, लाइक जस्ट टेक अ मिनट इफ यू वांट, या इफ यू नो इट तो बिस्मिल्लाह, गो अहेड, लाइक इफ यू जस्ट थिंक कि ये आंसर होना चाहिए। Are you like asking a tricky question? Like, can it be the same amount of energy? हाँ, आप मुझसे पूछ, आप ये बोल सकती हैं कि सर मुझे तो सेम लग रहा है। हाँ मुझे like I don't have a reason कि वो ज्यादा होगी या वो कम होगी तो मैं सेम बोल रही हूँ। सेम बोल रहे हैं, ओके ओके ओके। चलिए जी, इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं। पहले वाले केस के अंदर आई वॉज रिमूविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Fe सिंपल एटम, राइट? ये सिंपल एटम था। सिंपल एटम का मतलब क्या है कि सर मेरे पास 26 प्रोटॉन्स हैं एंड 26 इलेक्ट्रॉन्स है। सो कहना है से कि इस केस के अंदर 26 प्रोटॉन्स वर होल्डिंग 26 इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो? Yes. बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर सर Yes. 26 प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स भी 26 है। अब मुझे बताएं, जब मैं Fe1+ वाले केस में आ रहा हूँ, सो मुझे बताएं, क्या मेरे इलेक्ट्रॉन्स कम नहीं हो गए? इलेक्ट्रॉन 25 हुए हैं, राइट? बिकॉज 1+ का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ हुआ है। सो कहना है इससे कि इस केस Yeah. में 26 प्रोटॉन्स आर होल्डिंग 25 इलेक्ट्रॉन्स। कहना है दिस थिंग, Yes. है ना? तो Yes. मुझे बताएं, डोंट यू थिंक कि इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, है ना? इस केस में इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होंगी, बिकॉज देखें पहले क्या था, 26 प्रोटॉन्स वर इन द न्यूक्लियस एंड दे वर होल्डिंग 26 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब क्या हो गया कि न्यूक्लियस के प्रोटॉन तो सेम है, बट मेरा एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है। तो मुझे बताएं, एक प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से डोंट यू थिंक कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा हो जाएंगी, यस और नो? Yeah. ये बात समझ आ रही है सबको? आयशा, डू यू वांट मी टू रिपीट, या ये बात समझ आ रही है? Yes. समझ आ रही है। एक दफा रिपीट हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है, दोबारा देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। Fe सिंगल एटम के अंदर सर वी हैड 26 प्रोटॉन्स एंड 26 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि सर 26 प्रोटॉन्स वर होल्डिंग 26 इलेक्ट्रॉन्स। बट इन Fe1+ केस क्या है हमारे पास सर, कि 26 प्रोटॉन्स ने बेसिकली होल्ड करा हुआ है 25 इलेक्ट्रॉन्स को। सो कैन आई से दिस थिंग दैट सर इन Fe+1 केस force of attraction towards these electrons would be comparatively higher, yes or no? Can I say this thing? Come on, Yeah. say yes or no. Yeah. Mariam, Yes. कैन आई से दिस थिंग, राइट? बिल्कुल मैं कह सकता हूँ। तो मुझे बताएं, जब Fe+1 वाले केस के अंदर, मरियम यू टेल मी, जब Fe+1 वाले Hmm. केस के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर हायर हैं, अगर इफ Hmm. आई कैन से दैट सर दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, तो क्या इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डोंट यू थिंक आई वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, Yes. राइट? आई वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट? तो जब मुझे इन इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना होगा, आई वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब मेरी ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज होगी, तो डोंट यू थिंक कि अगर सर ये वाली वैल्यू 100 थी, तो इट शुड बी 150, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए।
बिकॉज मुझे इस केस में ज्यादा हाँ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी है, राइट? ये बात समझ आ रही है सबको? या आयशा या क्लियर है? जी, काइंड ऑफ, या वाकई क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। अगर हम Fe2+ वाले केस में आते हैं, तो अब Fe2+ वाले केस में तो सीन और डिफरेंट हो गया। अभी सर 26 प्रोटॉन्स आर बेसिकली होल्डिंग 24 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि सर 26 प्रोटॉन्स ने 24 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ है। तो मुझे बताएं, क्या इस केस में कहना से दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स दीज इलेक्ट्रॉन्स वो और ज्यादा होंगी, राइट? यस और नो? हम्म सो कैन आई से या दैट हम्म या इलेक्ट्रॉन्स आर वे मोर टाइटली हेल्ड, उनपे वो बहुत ज्यादा टाइटली हेल्ड होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा टाइटली हेल्ड होंगे, सो डोंट यू थिंक, अगर मैं ऊपर वाले केस से कंपेयर करूं, आई वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, इजंट इट? या सो कैन आई से कि यस ये अराउंड 200 समथिंग होगा। दीज आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज, मैं ऐसे ही मेंशन कर रहा हूँ, ओके? किलो जूल्स पर मोल। इसका मतलब क्या है कि देखें सर, जब जब हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज पे आएंगे, मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स वुड बी मोर टाइटली हेल्ड एंड आई वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये रीजन, मैंने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो मुझे पता है जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करूंगा, डोंट यू थिंक वो थोड़ा और न्यूक्लियस के करीब से एक्सट्रैक्ट होगा? वो थोड़ा और अंदर से होगा, थर्ड वाला थोड़ा और करीब होगा, या उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, तो ये भी एक रीजन है। सो अगेन वी विल बी लाइक कि देखें सर, ionization energy 3 would have the highest magnitude, then ionization energy 2, and then ionization energy 3, as the magnitude of ionization energy is a measure of how tightly electrons are held in an atom. And हम ये कहेंगे, देखें सर, the higher the ionization energy, the more difficult it is to remove an electron. क्यों सर? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर विल बी हेल्ड मोर टाइटली, तो इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट? यस और नो? क्या ये बात सबको समझ आ रही है? यस पक्की बात है? कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई जी, मसला? नो, 100%? मुझे प्लीज बताएं कि 100%. मुझे प्लीज बताएं कि आयन एनर्जी थ्री का की वैल्यू ज्यादा क्यों होगी? उसका मैग्नीट्यूड बड़ा क्यों है, कम क्यों नहीं है, या सेम क्यों नहीं है? क्योंकि देखें, इसमें भी तो वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो रिमूव कर रहे हैं। Hmm. तो क्यों इसकी इसका इसका मैग्नीट्यूड बड़ा क्यों है? व्हाई इज दैट सो? प्लीज मुझे एक्सप्लेन करें कोई। मरियम, आप बताएं प्लीज। Because 26 protons are now holding 24 electrons, so the force of attraction is stronger. Thus, it will need more energy for the extraction of one electron. बिल्कुल Or बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस बात को थोड़ा सा ना और इसमें कुछ ऐड करते हैं। हम ये कहते हैं कि देखिए सर, हमारे पास ना जो आयनाइजेशन एनर्जी का हम इसको ऐसा थोड़ा सा मेंशन करेंगे। देखिए सर, द मैग्नीट्यूड, ये वैसे मैंने बात लिखी भी है, ओके, मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, द हायर द आयनाइजेशन एनर्जी द मोर डिफिकल्ट इट्स टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है ना, वो हमें ये बताता है कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड है। अगर मेरी आयनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन आर टाइटली हेल्ड। मतलब कि सर, वी वुड से दिस थिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज would be higher as electrons would be tightly held। ठीक है जी, गॉट दिस थिंग? ये बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? यस, yes. श्योर? 100%? अब देखें, इसी रीजन की वजह से ना, बिकॉज देखें, यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा था फ्रॉम अ गैस, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें फ्रॉम आइंस एंड आइंस। मतलब कि फर्स्ट के अंदर आप गैस से रिमूव करते हैं, फिर आप आइंस के अंदर से रिमूव करते हैं। तभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसेस एटम्स स्लैश आयन। मतलब या तो एटम से या आप आयन से जब उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आपसे एग्जामिनर जनरल आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेगा ना, तो आपको एटम्स आयंस दोनों मेंशन करेंगे, करने पड़ेंगे। लेकिन जब आपसे एग्जामिनर बोलेगा एक्सप्लेन मी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो मुझे बताएं, जब हम फर्स्ट मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे, तो क्या हमारे पास वो गैसेस एटम नहीं होगा? यस और नो? राइट? फर्स्ट मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब हम रिमूव कर रहे होंगे, तो वो गैसेस एटम ही होगा। तो जब अगर हमसे वो फर्स्ट यस, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे ना, विल बी लाइक दैट सर, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसेस एटम्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब कि यहाँ पे आपको सिर्फ ओके, गैसेस एटम्स मेंशन करना होगा, ठीक है?
एंड अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो उसमें तो हम ऑफकोर्स हमारे पास एक आयन आ चुका होगा, राइट। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो हम वहां पे सिर्फ गैसियस आयंस को मेंशन करेंगे। ठीक है जी। जनरल में बोथ को, फर्स्ट में ठीक सिर्फ एटम्स को और सेकंड में आयंस को, थर्ड में भी किसको करेंगे? आयंस को ही करेंगे, बिकॉज अब तो फर्दरली आयंस ही आयंस होंगे, राइट। गॉट दिस थिंग? ये बात सबको समझ आ रही है? आगे चलें। है। यस। यस। अब हमारे शील्डिंग इफेक्ट से, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट की बात करें। अब देखें शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, जरा इसको समझेंगे। लेट्स से आई एम सेइंग कि यहाँ पे एक अंकल खड़े हैं, वेरी नाइस गाय, एंड ही इज डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, ठीक है। एंड मेरे आगे टू पीपल्स खड़े हैं, ओके। एंड देन उनके आगे एट पीपल्स करें। मतलब समझो कि अंकल के बिल्कुल सामने टू पीपल्स हैं, फिर एट पीपल्स हैं, एंड देन मैं खड़ा हुआ। सो कैन आई से दिस थिंग कि ये जो आठ लोग खड़े हैं, ये जो आठ बंदे हैं, ये जो एट पीपल्स हैं, दे विल बी बेसिकली शील्डिंग मी, बिकॉज अंकल जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे वो मुझे मिल ही नहीं पाएगा, बिकॉज मेरे आगे तो ये आठ बंदे खड़े हैं, राइट। सो कैन आई से दिस थिंग दैट दीज एट पीपल विल बी शील्डिंग मी? यस और नो? या। यस। राइट, यस और नो? ये बात सबको समझ आ रही है? फिर हम ये कहेंगे कि देखें सर, ऐसा है कि लेट्स से मैंने क्या करा, मेरी दोनों बातों को समझिएगा। पहले मैं कह रहा हूँ कि मेरे आगे ये आठ लोग खड़े हुए थे, एंड ये बेसिकली मुझे शील्ड कर रहे थे, राइट। और अंकल जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो मुझे मिल ही नहीं पा रहा था। अब क्या हुआ कि मैंने इन आठ में से ना किसी एक बंदे को धक्का दिया। ये आठ लोग ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने इसमें से इस वाले को धक्का देके हटाया और इसकी जगह खुद आ गया। अब मुझे बताएं, मेरी लेन के अंदर मेरे साथ कुछ सेवन पीपल खड़े हैं और मेरे आगे दो पीपल हैं। तो मुझे बताएं कि जो मेरे साथ जो सात बंदे जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, क्या ये मुझे शील्ड कर रहे हैं? या ये तो मेरे साथ लाइन में है, तो ये तो मुझे शील्ड नहीं कर रहे होंगे, राइट। यस और नो? यस। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन सर आप ही के शेल के अंदर होंगे वो आपको शील्ड नहीं करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके बाद वाले शेल के अंदर होंगे ना वो आपको शील्ड करेंगे। ठीक है जी। अब जरा शील्डिंग इफेक्ट को समझते हैं। देखिए ये है न्यूक्लियस, इसके अंदर है प्रोटॉन्स, और ये जो प्रोटॉन्स है ना ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है जी। अब देखें ये प्रोटॉन्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिवली चार्ज हैं। अब होता क्या है कि ये जितने भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन सब का दिल ये होता है कि ये जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है ना, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं, ये हमें मिले, फॉर ऑब्वियस रीजन। बिकॉज सर ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है पॉजिटिव नेचर होगी, और ये इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज है, राइट। तो सबका दिल ये होता है कि ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन हमें मिले। बट अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन की, तो इस इलेक्ट्रॉन के आगे एट मजीद इलेक्ट्रॉन्स खड़े हुए हैं। तो कैन आई से दिस थिंग कि दिस इलेक्ट्रॉन इज बीइंग शील्डेड बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियर चार्ज मिलना चाहिए वो बेसिकली 10 इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, राइट। यस और नो? यस। तो बेसिकली सर व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? हम ये कहते हैं कि देखिए सर, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल, जैसे कि ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन था, दे आर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल। ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये उनको शील्ड कर रहे होंगे। एंड शील्डिंग हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब कि सर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना आउटर शेल के अंदर, दोज आर शील्डेड बाय द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या है सर? न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस ये अट्रैक्शन कर रहा होगा, ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, बट वो इतना ज्यादा स्ट्रांगली इसको अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसके दो रीजन हैं। एक तो रीजन क्या है सर कि ये बहुत दूर है, राइट, ये इलेक्ट्रॉन दूर भी है। और दूसरा रीजन क्या है कि इसके आगे ऑलरेडी आठ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसको शील्ड कर रहे हैं। सो होगा क्या कि शील्डिंग हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मुझे बताएं, ये बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? यस। यस। पक्की बात है? अब मुझे बताएं, मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर दिया, ओके। मैंने इस इलेक्ट्रॉन को हटा दिया। अब मैं बेसिकली समझो, मैं ये इलेक्ट्रॉन था, ये आठ मेरे आगे लोग खड़े थे, मैंने इनमें से एक को हटा के मैं इसकी जगह पे आ गया, अब मैं ये इलेक्ट्रॉन आ गया हूँ, राइट। अब मुझे बताएं, ये जो मेरे सात सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये मुझे शील्ड कर रहे हैं? यस और नो? ये जो मेरे सात जो सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो मुझे शील्ड नहीं कर रहे, राइट। बिकॉज यहाँ अंकल डिस्ट्रीब्यूट करें, मेरे आगे जो दो हम्म। इलेक्ट्रॉन्स है ना, मुझे सिर्फ वो शील्ड कर रहे होंगे। मतलब कि सर जो मेरे अपने शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे वो मुझे शील्ड नहीं कर रहे होंगे। ये बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? या। सो दिस इज बेसिकली द यस। शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के में होता क्या है कि इवन तो आपका न्यूक्लियस स्ट्रांग होता रहता है, बट जब आपके पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है ना, तो आपके पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इफेक्टिव नहीं रह पाता। उसका क्या रीजन है कि देखिए सर, इवन दो ये न्यूक्लियस के पास 11 प्रोटॉन्स है, और ये 11 प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा लाइक पावरफुल फोर्स से सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी नहीं। क्यों सर? बिकॉज इसके आगे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर रहे हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट हैज द, मतलब वी से दिस दैट
we say this that sir shielding has the effect of decreasing effective nuclear charge. आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. मुझे बताएं ये बात सबको समझ आ रही है, यस और नो? प्लीज इसको एक दफा गो थ्रू कर लें जल्दी से, शाबाश. एंड आई फील लाइक दिस इज इट फॉर टुडे. आज के लिए हम इतना ही करेंगे इंशाल्लाह. प्लीज इसको एक दफा रीड कर लें.